तो इसको हम डालेंगे इस वाली कंडी में, क्योंकि हमने ये कंडी इसीलिए ला रखी थी ना मम्मी। और इस साल हमने काफ़ी सारी हरी राजमा भी खाई। बहुत हो गई अपनी मेहनत ना, बहुत हो गई क्योंकि हरी राजमा भी खाई। तो चलिए जी, इस वाले खेत में हमने अच्छी तरह से गोबर डाल के अच्छी तरह से कुदाल। तो पिछले साल हमने बीज की लहसुन अलग रख रखी थी। तो ये देखिए, पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रेल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में। केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से अभी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग 9 बजे से हो रही है। आज मौसम की बात की जाए तो आसमान पूरा नीला है। सामने वाली पहाड़ियाँ काफ़ी गजब की दिखाई दे रही हैं। सामने त्रिभुजाकार आकृति के जो पहाड़ हैं उन पर काफ़ी सारे चीड़ हो गया, बांज के पेड़ हैं। धीरे धीरे घर के नीचे जो खेत दिखाई देते हैं उनमें देखिए हल लगना भी शुरू हो गया है। अभी सब ने अपने खेतों में एक हल लगाना है, फिर उसके बाद गोबर डालना है और फिर बीज बोने हैं, फिर हल लगाना है। और किसी ने अभी देखिए खेतों का न्यान नहीं काटा है, किसी ने उठा नहीं रखा है, क्योंकि आजकल बारिश लग रही है शाम के टाइम और ठंडा मौसम हो रहा है। सुबह के टाइम तो लोग घास के लिए जाते हैं जंगल, लेकिन शाम के टाइम बारिश लगती है तो जिससे खेत में जाना नहीं होता है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो अभी तक मैंने लहसुन छीनी और अब चलते हैं नीचे किचन गार्डन में। तो किचन गार्डन में ये है कंडी और ये है 2 पहाड़ी कुदाल और ये है यहाँ पर लहसुन की टोकरी भी रखी है। तो चलिए जी, चलते हैं अब किचन गार्डन की तरफ। तो चलिए जी, अभी मैं अपने किचन गार्डन में पहुंच गई हूँ। इधर की साइड हमने राजमा निकालनी है, क्योंकि यहाँ देखिए राजमा पूरी तरह से सूख गई हैं। तो हमने साथ में ना ये कंडी भी ला रखी है और कंडी पे निकालेंगे राजमा को। और साथ में ना इसमें लहसुन भी है, तो लहसुन यहाँ बोनी है और यहाँ का जो सगोड़ा है वो खाली करना है। साथ में घास भी निकालेंगे। तो दोस्तों चलिए जी, इस वाले खेत में ना हमने मतलब आधा सगोड़ा यहाँ पे राजमा का कर रखा था। तो राजमा तो हमने निकाल दी है। तो ये रही यहाँ पे राजमा, कुछ हरी हैं, कुछ सूख रखी हैं। बाकी जो अवान हैं वो कुछ ये रहे, बाकी कुछ तोड़ के यहाँ नीचे हमने लकड़ियों के लिए रख दिए हैं, ये जलाने के काम आ जाएंगी। बाकी जो घास है ये तो गीला हो रखा है, तो हम इसको ना यहाँ खेती में डालेंगे धूप पे सुखाने के लिए। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा फिर शाम के टाइम ना इसको ले जाएंगे गौशाला, क्योंकि अभी घास गीली हो रखी है। बाकी मम्मी यहाँ पे लगी हुई है। मम्मी कितना वो करना है, कितनी लहसुन लगानी है यहाँ पे? हाँ, और यहाँ ऊपर की साइड देखिए काफ़ी सारी बिच्छू घास हो रखी है, तो इसको भी काटना बाकी है। तो चलिए जी, अब फटाफट से ये वाला घास यहाँ नीचे डाल देते हैं। तो ये रही हमारी छोटी सी सगोड़े की मेहनत। तो इसको हम डालेंगे इस वाली कंडी में, क्योंकि हमने ये कंडी इसीलिए ला रखी थी ना मम्मी। और इस साल हमने काफ़ी सारी हरी राजमा भी खाई। बहुत हो गई अपनी मेहनत ना, बहुत हो गई क्योंकि हरी राजमा भी खाई हैं और इतने भी हो गए। हाँ। कुछ बीज के लिए रखेंगे हम, ये सूखी सूखी और हरी हरी हम खाएंगे। हाँ, और कुछ उधर की साइड है लेकिन अभी वो हरी हैं। तो ये मम्मी ने जल्दी बो दी थी, तो इसको जल्दी निकालने के लिए हो जाता है। तो इसको रखते हैं अब। तो चलिए जी, यहाँ खेत में ना 2 कंडी गोबर की भी ला गए हैं। ये है बारीक खाद, ये देखिए। तो किचन गार्डन में हम ऐसी ही खाद को डालते हैं, ये काफ़ी अच्छी होती है अनाज के लिए हो और अनाज के लिए भी और साग सब्जियों के लिए भी। तो ऐसे खाद होती है। तो चलिए जी, इसको अच्छी तरह से फैलाएंगे हम।
तो चलिए जी, इस वाले खेत में हमने अच्छी तरह से गोबर डाल के अच्छी तरह से कुदाल से खरपतवार भी निकाल दिया है। अब बारी है लहसुन लगाने की। लहसुन हमने रखी हुई है यहाँ ऊपर वाली टोकरी में। पिछले साल हमने बीज की लहसुन अलग रख रखी थी, तो ये देखिए भाई यहाँ पे मम्मी ने एक टोकरी पे रख रखी है। कम होगी फिर से वो करेंगे हम। तो चलिए जी लगाते हैं। और लहसुन है ना, वो कुछ इस तरह से लगाया जाता है। मतलब ये देखिए, मतलब खड़ी लगाना है कुछ इस तरह से, फिर इन पे ना पौध आएंगे यहाँ ऊपर की साइड से। तो इस तरह से लगाना पड़ता है लहसुन को, ऐसे करके। ये देखिए भाई, मेरी मम्मी तो लगी हुई है यहाँ खेत में लहसुन लगाने पे। और मम्मी ने बोला कि तेरी बस की बात नहीं है। तो मम्मी ने अभी मेरे को एक काम बोल रखा है, यहाँ नीचे जो लकड़ियाँ डाल रखी है ना जलाने के लिए, तो मुझे उसकी छोटी छोटी गडली बनानी है। रिंगाल भी लेके आ गई हूँ मैं, तो अब गडली बनाते हैं। बाकी मम्मी लहसुन वो करेगी, लगाएगी तब तक। और धीरे धीरे ना धूप तेज होने लगी है। नीचे देखिए खेतों में लोग लगे हुए हैं न्यार काटने पे। तो अभी सिर्फ ताई जी लोगों का खेत ही रह रखा है न्यार काटने के लिए, और अभी किसी ने न्यार उठाना भी है। तो चलिए जी, थोड़ा बहुत और राजमा थी हरी, तो मैंने वो भी निकाल दी है। और कुछ गोदड़े ये रहे, तो इनको भी हम घर लेके जाएंगे। तो मम्मी ये तो हरे हैं, बीज के लिए हो जाएंगे। होते होंगे तो मैं माँ को बोला कि होते तो होते या नहीं होते तो नहीं होते। कोई तो नहीं, तो हम गाय को देंगे ये काट के ना। होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं। बाकी हमने साल हमारे जितने भी गोदड़े लगे यहाँ पर छूटे ना, चोर के सब मैं निकाल दिए यहाँ पर। इस साल मैंने पहले निकाल दिए। हाँ, क्योंकि पिछले साल हमारे बहुत सारे गोदड़े छूट गए, लेकिन हमने नहीं निकाले कि हम ऐसे ही बिजी रहे घर में। तब तक निकाल दिए लोगों ने सब चोर थे। तो यहाँ पे देखिए पूरा सगोड़ा हमने यहाँ पे लहसुन वो कर लिया है, छोटा सा ही अपने लिए, बहुत होता है इतना। तो चलिए जी, अब चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों चलिए जी, मम्मी यहाँ पे गर्मा गर्म लंच परोसने लग गई है। मम्मी ने बना रखी है अरहर की दाल, साथ में है हरी राजमा, तो काफ़ी स्वादिष्ट, और साथ में है हरी सब्जी। तो चलिए जी, गर्मा गर्म लंच का आनंद लेते हैं।